हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ मेड यहाँ पर मामाओं को कह रही होती हैं कि ऐसा फूड जो है लेडी लिहाओ नहीं खाती हैं, उन्हें तो लग्जरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तुम पता नहीं ये कहाँ से उठा कर ले आई हो, लिहाओ ये सब नहीं खाती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मामा होती है ये खाना लेकर यहाँ पर लिहाओ के पास क्यों आई है, ये हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर मामा खाना चेक करती है और बताती है कि इसके अंदर पॉइजन है या नहीं है। फिर वो बताती है कि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। जब वो जाने लगती है तभी वहाँ के किंग वो कहते हैं कि रुको मामा। सोचने लग जाती है कि पता नहीं पहली बार मुझे किंग ने यहाँ पे क्यों रोका है, क्या उन्हें मुझसे कोई काम है। ये कहते कहते कहती है और किंग मुझे जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं कि लिहाओ के पास जाकर तुम देखो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चाहता हूँ तुम उसे अटेंड करो मामा जो है। इसलिए इनके पास खाना लेकर आती है, बट इनकी नौकरानियाँ उसे खाने के लिए मना कर देती हैं और मना करके जो यहाँ से उसे बाहर भगा देती है मामाओं को। फिर हम देखते हैं कि मामाओं जो होती है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली होती है, बट ये उसी बीच खाना खाने के लिए आ जाती है अपने दोस्त के पास। वह कहती है कि वह पाउडर तो मैंने पूरी जगह से बैन करा दिया था, ये पता नहीं लिहाओ बीमार कैसे हो गई। पर माँ कहती है कि हाँ मैंने ही बंद करवाया था वह पाउडर। फिर यहाँ उसकी दोस्त कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ कि डायरेक्टर किंग ने ऑर्डर दिया है कि ये रिक्वेस्ट करी है कि तुमसे। मामा सोचने लग जाती है हाँ, क्योंकि उनको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, शायद उन्हें मुझ पर भरोसा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा जो होती है वह कहती है चलो मैं दोबारा से खाना बनाती हूँ, वो भी अच्छे से, जिससे वह दोबारा रसोई में अंदर जाके खाना बनाने लग जाती है। यहाँ से वह कहती है कि मुझे जो है एक अच्छा खाना देना पड़ेगा, इसके लिए उनके लिए अच्छा होगा। जब वो दोबारा जाती है तो वहाँ की मेड जो कहती हैं तुम्हें समझाया था ना हमने, तो तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से भगा देती है। हम देखते हैं कि मोहम्मद दोबारा रसोई में जाती है और दोबारा खाना बनाने लग जाती है। फिर वह जाने के लिए तैयार होती है क्योंकि जो मोहम्मद इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह दोबारा खाना बनाने लग जाती है। यहाँ पर जो मेड होती है वह कहती है तुम्हें जो है समझ में नहीं आ रहा कि ये खाना बहुत बेकार है। हमारी जो ली हाउ मैम हैं वह उन्हें जो न्यूट्रिशन फूड अच्छा लगता है। यहाँ पर मामा सोचती है किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को वहाँ पर उसके लिए खाना पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उसे ये खाना नहीं देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मेड होती हैं वो यहाँ पर उसे खाना खिलाने लग जाती हैं। लिहा थोड़ा थोड़ा खाती है, फिर सही से खा नहीं पाती है। सभी मेड कहती है माओ ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो गया है, जल्दी से यहाँ से निकलो। फिर से वह यहाँ से भगा देती हैं। अब यह जो जेसी होता है वह सब देख लेता है और वह उसे बार बार भगाया जाना भी देख रहा होता है। रूम में मामा जो होती है वह दोबारा अंदर जाती है, बट यहाँ फिर से उसे मेड रोक लेती है। मामा सोचती है अगर खाना नहीं खाएंगे तो ये जल्द ही मर जाएंगी, क्योंकि इन्हें खाना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंसी होता है वह वहाँ आ जाता है। वह कहता है मैं इसकी हेल्प करूँगा। मेड कहती है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, तो बहुत ही अजीब लड़की है। तो उसके कान में कहता है चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर ऊपर देखकर वह सभी लड़कियाँ स्माइल करती हैं। वह कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। लड़कियाँ जो होती हैं वह तुम्हें फ्लैट हो जाती हैं। वह कहती है कि जिनसे प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ सोचती है कि लड़कियाँ कितनी अजीब हैं, इतनी जल्दी चेंज हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि माँ जो रूम के अंदर जाती है वे ली हू के पास, वो जो ली हू के पास जाकर चेक करने दी हैं, तो वह देखती हैं जैसा मैंने सोचा था उस हालत उससे ज़्यादा खराब है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
फिर हम देखते हैं कि वह यहाँ पर खिलाने लग जाती है। तभी वो देखती है कि उन पर फेस पाउडर लगा हुआ है, वही पाउडर लगा हुआ है जिसके लिए मना किया गया है किसी की बॉडी पर लगाने के लिए। फिर वह जो है एक लड़की के पास जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम लिहाओ का मेकअप करती हो? तो वह कहती है, हाँ मैं लिहा का ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि लिहा जो है रानी है, उन्हें जो है खूबसूरत रहना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने उनका मेकअप किया है। ये सुनते ही मामाओं को गुस्सा आ जाता है। वो एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये तुम लोगों जो कि एक इडियट हो, तुम्हें मैंने बताया था यहाँ पर पाउडर जो है वह किसी का नहीं है। वह पाउडर उठाकर उसकी बॉडी पर डाल देती है। कहती है कि इस पाउडर के अंदर जहर है जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है, इसी वजह से लेडी लिहाओ जो है अब तक बीमार हो रही हैं। तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि यह जो पनिशमेंट है वह भी है, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि तुम जो हो तुम्हें पता नहीं है इसके बारे में। मैंने तो पूरे ही यहाँ पर एम्पायर के अंदर सभी को बता दिया है, तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं घुसता है? यहाँ पर वह रोने लग जाती है। फिर यहाँ से वो छोड़ देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन्सी होता है वह सोचता है, लड़कियाँ कितनी अजीब होती हैं, वो कितनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर मामा सोचती है, ये क्या बोल रहा है? अब यह इंडिया में तुमने खिचड़ी तो सुना होगा, वही जो चावल और थोड़ा दाल और थोड़ा सा पानी दाल को उबाल कर बनाया जाता है, मरीजों को दिया जाता है ताकि वह जल्दी से डाइजेस्ट कर पाए, वही खाना यहाँ पर लेडी लाहो को दिया जाता है। फिर जाकर खिचड़ी खोलना स्टार्ट कर देती हैं। नौकरों से कहती हैं, जाकर एक गर्म पानी और क्लोथ ले आओ जिससे मैं इनकी बॉडी को वॉश कर सकूं। फिर वो बार बार खाना खिलाने लग जाती हैं और बार बार पानी पिलाने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से जो भी पॉइजन है वह जल्दी से बाहर निकल आए। इतना सब करके मामाओं जो होती है वह बहुत थक जाती है। फिर वो यहीं सोफे पर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके कपड़े को भी साफ कर रही होती है। यहाँ पे सारा काम वह खुद ही कर रही होती है, किसी और पे भरोसा नहीं करती है। जिसी ने उसके खाने के लिए कुछ लेकर आता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, शायद मोमोज होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी उसे बड़े ही स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? हम देखते हैं कि वह कहता है कि मुझे जो एक स्टीम बाथ चाहिए। फिर यहाँ पे वो लोग बनवाने लग जाते हैं स्टीम बाथ। जो माँ कहती है वह सोचती है कि जो हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं, लिहा को ठीक करने के लिए, और बॉडी वॉश करना भी जरूरी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहीं पर बैठी होती हैं, पर लेडी लिहाओ जो होती हैं वह कहती हैं कि तुम मुझे मरने क्यों नहीं देती? मामा कहती है, अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम खाना बंद कर दो। तो यहाँ पर जो लेडी लिहाओ सोचने लग जाती हैं, वह कहती हैं, मैं जो हूँ अपने बच्चे को मरने के लिए, जब वह मर गया था इसी वजह से मैं दुखी हो गई, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। बट जो हूँ अब खाकर दोबारा से वो बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए मैं मरना नहीं चाहती। यानी लाओ जो बच्चे के मरने की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, इसी वजह से मैं मरना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मामाओं जो होती है पानी को भी खुद ही गर्म करती है और बाद में वे लोग नहाने के लिए आ जाते हैं स्टीम बाथ लेने के लिए। यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा नहाने के बाद खिलाना स्टार्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी नौकरानियाँ साथ मिलकर उसके पूरे रूम के कपड़ों को साफ करती हैं ताकि कमरा जो है बिल्कुल हाइजीन रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लोग यहाँ पर जो वो लड़की होती है जिसने मेकअप किया था, वे लिहा को दोबारा देखने आती है। वह कहती है कि मैंने जो दोबारा से मैं ये कभी ये मिस्टेक नहीं करूँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब आप जाकर रेस्ट कर सकती हैं। मामाओं जो है वह वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लिहा उस नौकरानी को कहती है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो?
मुझे उनकी आवाज़ सुनकर वह रोना आ जाता है। मेड को फिर वह देखते हैं कि अगले सीन में 2 महीने हो चुके हैं इस बात को ठीक करते करते। अब लिहा जो है खुद से चलने लग गई हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मामाओं जब सो रही होती हैं तो लेडी लिहाओ जो होती हैं वह उनके पास आकर बालों को सहलाती हैं। वह उसके पास बैठी रहती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मामा उठकर कहती है चलो मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से चली जाऊंगी, आप ठीक हो गई हैं। यहाँ पर वह कहती हैं कि मैं दोबारा बर्थ नहीं दे सकती हूँ अपने बच्चे को। वह कहती हैं कि आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए। लेडी लाहो कहती हैं कि राजा जो है वह मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते। यहाँ पर वह कहती हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, कौन सा फूल कितना सुंदर है ये तो हम नहीं बता सकते ना। वैसे मेरे जाने के बाद यहाँ पर विजिट करने राजा आएंगे, साथ ही उन्होंने मुझे यहाँ पे आपके लिए ही भेजा है। इसका मतलब आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे माँ होती है तो उसके कान में बताती है कि आपके पास ज़्यादा अच्छा साइज का एडवांटेज ही एडवांटेज है, तो आप इसका यूज कर सकती हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकती हैं। हो सकता है कि आप दोबारा बर्थ दे दे एक चाइल्ड को। हम देखते हैं कि ऐसा करके यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जिनसी उसे देख रहा होता है और कहता है कि लड़की बहुत बहादुर है, इसने ही सब कुछ काम किया है। खुद से ही सीन चेंज होता है और कुछ बंदों को दिखाते हैं सैनिक जो कि आग जलाकर वहां से हाथ सेक रहे होते हैं और अपने हाथों को, एक सैनिक जो है अंदर बैठा हुआ होता है और अपने हाथों को देख रहा होता है और कहता है कि ये एक शराब है। अगर एपिसोड को आप देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे सैनिक जो है उसके हाथ पर रेड रेड निशान होते हैं। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। अगले एपिसोड में पता चलेगा ये निशान क्या है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।